डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर रहे हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर टेंजेंट ऑफ कर्व। ये आपका गिवन कर्व है y प्लस 2/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड स्लोप ऑफ दोज इज 2। देखो, मतलब ये आपका गिवन कर्व है। इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। मतलब इस कर्व की जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। एंड स्लोप ऑफ दोज इज 2, और उसका स्लोप आपको गिवन है कितना होना चाहिए, 2। तो यहां से देखो, आपको मतलब कर्व गिवन है और स्लोप गिवन है। इसका मतलब आप क्या फाइंड करोगे, मतलब आपको किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक तो पॉइंट होना चाहिए और उसका लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। तो अपन क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से पॉइंट फाइंड करेंगे। तो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो मतलब कि यहाँ से गिवन कर्व लिखो पहले तो। सॉल्यूशन गिवन कर्व y प्लस 2/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू, क्योंकि आपको तो dy/dx फाइंड करना है, नेगेटिव हो जाएगी टर्म में। अब देखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो, -2 तो एज इट इज मतलब कांस्टेंट है। अब इसको 1/x माइनस 3 को आप x अज्यूम कर लो, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये इसका क्या फाइंड हो गया, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड हो गया। अब देखो, अब dy/dx क्या होता है आपको पता ही है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। बट गिवन क्या आपको, गिवन आपको तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2। तो यहां से इसका मतलब हुआ जो dy/dx उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, 2 हो जाएगी। dy/dx की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल, dy/dx की वैल्यू पुट कर दी ऊपर से, 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखो, यहाँ से x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब क्या, स्क्वायर रूट लोगे, इसको सोल्व करोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 1 आ जाएगा। इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपके पास में, 2 वैल्यूज फाइंड होंगी यहाँ पे। अगर आप +1 लोगे तो +4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो गया। -1 लोगे तो 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 और 4। एक बार तक ये यहाँ पे आप +1 लोगे और एक बार -1 लोगे, तो यार 2 वैल्यूज फाइंड हो गई। अब देखो, x कोऑर्डिनेट तो आपको फाइंड हुआ, 2 वैल्यूज फाइंड हुई, तो दोनों वैल्यू पुट करोगे आप y कोऑर्डिनेट के लिए। अब y कोऑर्डिनेट के लिए अपन देखो, आपके पास में x कोऑर्डिनेट फाइंड हो चुका है, ये y कोऑर्डिनेट और फाइंड करो। अब देखो, एट x इज इक्वल टू क्या फाइंड हुआ, एक तो 2 फाइंड हुआ। अब इसके पैरेलल दूसरी वैल्यू क्या फाइंड हुई, x की 4, तो वो फ्रॉम 1 के अंदर पुट कर दो। 1 के अंदर जो y की वैल्यू क्या आती है, देखो y जो अपन ने सोल्व किया था, y इज इक्वल टू था माइनस का, उधर लेके गए थे तो उसको -2/x माइनस 3 था, तो -2/x माइनस 3 यानी 4, x की जगह क्या पुट कर दिया, 4 - 3, और सॉरी ये 2 पुट कर रहे हो ना, पहले तो 2 पुट कर दो, हाँ। और यहाँ से y इज इक्वल टू -2/x माइनस 3 था, तो 4 पुट कर दो, यहाँ वहाँ 2 किया तो यहाँ 4, दोनों वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से y कोऑर्डिनेट कितना जाएगा,
अब देखो ये -2 है और ये 2 - 3 कितना हो जाएगा -1 यानी +2 बन जाएगा। तो यहाँ से देखो 4 - 3 1 हो जाएगा, ये y = -2 बन जाएगा। अब आपका पॉइंट्स क्या जाएंगे, पॉइंट एक पॉइंट तो देखो दोनों पॉइंटों को अलग अलग लिख दो। अब आप एक पॉइंट तो क्या हो गया आपका, x की वैल्यू आपने 2 पुट की थी, सॉरी 2 लिखो तो x की वैल्यू 2 पुट की थी तो y की वैल्यू 2 आई एंड पॉइंट्स, और x की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, x की वैल्यू फिर अपन ने पुट की थी यहाँ पे 4 और y कोऑर्डिनेट आया -2। अब 2 पॉइंट आ गए, इसका मतलब 2 पॉइंट मिल गए तो आपको कितनी टेंजेंट लाइन मिलेंगी, 2 ही टेंजेंट लाइन मिलेगी। तो यहाँ से देखो फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास में 2 2 और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको गिवन था ऊपर, आपको याद हो m = कितना था 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो, m से लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ से क्या जाएगा, देखो ये फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना आपको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, वही फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, y - y1 = m × x - x1 इम्प्लाइज y - y1, यहाँ 2 2 ही है, x1 की वैल्यू भी 2 है और y1 की वैल्यू भी क्या है 2 है। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखो तो y - y1 2 पुट कर दिया, m की वैल्यू भी 2 है, x - x1 की भी कितनी है 2 है। सोल्व करके बस इसको लिख दो यहाँ से। अब यहाँ y - 2 = 2x मल्टीप्लाई करोगे अंदर और 2 2 जा कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और सोल्व करोगे एक नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ से देखो 2x को इधर ले आओगे या फिर आप, तो y - 2x, 4 को भी इधर ले आओगे तो +4 होगा तो +2 बच जाएगा आपका, +2 = 0। एक तो ये टेंजेंट आ गई आपकी एक पॉइंट के लिए, तो 2 2 लिया था। अब सेकंड पॉइंट क्या आपका, यहाँ से देखो सेकंड पॉइंट है वो, इसकी इधर मैं बना रहा हूँ, देखो सोल्व कर रहे हैं अपन। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट 4, -2। स्लोप तो क्या आपका वही है, m = तो 2 ही है, स्लोप तो 2 ही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वही फॉर्मूला लगेगा, y - y1 = क्या होता है m × x - x1। y - y1, y1 इनकी y कोऑर्डिनेट कितना इसमें -2 है, तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। y - y1 लिखेंगे तो अपन क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस = m की वैल्यू कितनी है 2 ही है, x - x1, x1 कितना है 4, x - x1 4, तो इम्प्लाइज y + 2 = मल्टीप्लाई करोगे तो 2x - 8 हो गया। इम्प्लाइज अब सोल्व कर दो, देखो y इसको इधर लाओगे तो -2x हो जाएगा और 8 को इधर लाओगे तो 8 + 2 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना 8 इधर आके, = ये आपकी सेकंड टेंजेंट आ गई। तो आपको 2 टेंजेंट फाइंड हुई जिनका स्लोप कितना था 2 था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर रहे हैं। 4 कर्व x² / 4 + y² / 25 = 1, find those points where tangent is first तो parallel to x axis, parallel to y axis। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या फाइंड करना है, मतलब कि पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना है। अब टेंजेंट है, फर्स्ट कर रहे हैं अपन, देखो पहले फर्स्ट करेंगे, पैरेलल टू एक्सिस है और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है 0। तो इसका मतलब आपका जो स्लोप हो जाएगा उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट इसमें कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके अंदर 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का भी तो पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो एक्स एक्सिस का स्लोप होगा वही क्या होगा टेंजेंट लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो मतलब dy/dx की वैल्यू अपन क्या पुट कर देंगे 0 और वहां से सोल्व करके अपन x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और कर्व से y कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। तो देखो अपन कर रहे हैं सॉल्यूशन। गिवन कर्व, सबसे पहले आप गिवन कर्व लिखो, गिवन
क्या है गिवन कर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो कर दो, देखो एक्स स्क्वायर का 2x 4 तो क्या है कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा। वाई स्क्वायर का नीचे 25 तो एज इट इज आ जाएगा 1/25 लिख दो चाहे इसको 25 एज इट इज। वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, फिर y का और करेंगे तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है dy बाई dx की फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखो 2 को तो आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, 2 इसमें भी है तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 25 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया अपन ने इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ पुट कर दोगे फ्रॉम फर्स्ट को ध्यान से देखना, जो गिवन करो था वो गिवन करो था ऊपर से देखेंगे आप एक्स स्क्वायर अपॉन 4 तो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह 0 रखते 0 अपॉन 4 0 का स्क्वायर 0 तो होता है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 आ जाएगा। इसका ये तो 0 होगा, इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। और इम्प्लाइज y की वैल्यू 2 वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी पॉजिटिव नेगेटिव 5, क्योंकि पॉजिटिव 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25 और नेगेटिव 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25। इसका मतलब आपके पॉइंट्स है वो क्या जाएंगे पॉइंट्स रिक्वायर्ड पॉइंट ऐसे लिख दोगे रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो क्या जाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट आपने 0 पुट किया था तब भी वाई कोऑर्डिनेट 5 है एंड एक्स कोऑर्डिनेट 0 पुट किया है तब वाई कोऑर्डिनेट क्या है -5। इसका मतलब ऐसे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल है। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब देखो अपन इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब टेंजेंट अब की बार देखो जैसे कि ये एक्स एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस होता है ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगी परपेंडिकुलर, और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री का 90 डिग्री का बनाएगी। इसका मतलब देखो अपन क्या लिख सकते हैं इम्प्लाइज टेंजेंट बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1090। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कितना हो जाएगा टेंजेंट 1090, मतलब एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही तो 1090, और 1090 को आप इन्फिनिटी से लिखते हो या फिर 1/0 से, क्योंकि यहाँ इक्वेशन बनानी है अपने को तो 1/0 वैल्यू पुट करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा 1/0, और डी वाई बाई डी एक्स आपने कितना फाइंड कर रखा ऊपर से देखो -25/4 एक्स अपॉन वाई था ना 25/4 इंटू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से देखो बस जस्ट उसका उल्टा ही तो है, यहाँ से इसको 0 पे भेज दो पूरे को, है ना। तो अब यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, सॉरी ये 1/0 ना, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1/0 तो ऊपर तो ये 0 0 जाएगा और y को 1 से करोगे तो
y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब की बार y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 आ गया। तो अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे फ्रॉम फर्स्ट। तो y कोऑर्डिनेट पुट कर दो, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 आया, उसमें x कोऑर्डिनेट 0 आया था फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25, तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अब ये तो 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर 0 किसी से डिवाइड करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। implies x square is equal to positive 4, implies x is equal to positive negative 2, because 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस आपका रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट ही फाइंड करने थे आपको, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स। अब देखो पहले एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड लिखते हैं अपन, एक्स कोऑर्डिनेट 2 आया, वाई की वैल्यू 0 पुट करने से, एंड एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव 2 भी फाइंड हुआ, वाई कोऑर्डिनेट 0 पुट करने से। आपको ऐसे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे अपन टेंजेंट बना सकते हैं, क्या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो। ऐसे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 0 और नेगेटिव 2 0, क्योंकि आपका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या फाइंड हुआ है 2 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 5।